सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जुड़ जाइए आप लोग और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। कर दिए? स्टार्ट किया जाए? तैयार हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे असामान्य असंख्यिक गुणधर्म। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एबनॉर्मल कोलगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एकदम ध्यान से सीखिएगा बाबू। ठीक है, जो आप अभी तक असंख्यिक गुणधर्म पढ़े हैं वो पूर्ण रूप में सही नहीं पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इसको सही पढ़ेंगे और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं असामान्य असंख्य गुणधर्म क्या है। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे वाला टॉपिक आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे क्या, असंख्य गुणधर्म कंप्लीट कर चुके थे। असंख्य गुणधर्म कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का ये बताए थे। पहला क्या था रे बाबू? वास्तव का सापेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या था? क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा क्या था? हिमांक का अवनमन। और चौथा क्या लिए हुए थे? प्रासरण दाब। यह ना। एक बात बताओ, उतना पढ़ने के बाद हम लोग बात कर रहे थे वांट ऑफ गुणांक अर्थात आई निकालने के लिए ना। वहां बताए थे क्या, जब हम लोग किसी भी असंख्य गुणधर्म का मान निकालते हैं तो क्या होता है कि जो हम लोग मान निकाले वह मान प्रायोगिक मान से भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। क्यों ऐसा होता है इसके लिए आपको बताए थे क्या, कोई विलय पदार्थ ऐसा होता है जिसको हम लोग पानी में डुबाएं, या तो वह वियोजित हो जाता है या तो वह संयोजित हो जाता है ना। क्या बताए थे? या तो वह संयोजित हो जाता है या तो वह वियोजित हो जाता है, ये नहीं बताए थे। इस वजह से क्या होता है, जो हम लोग कैलकुलेट किए मान असंख्य गुणधर्म का, वह जो है प्रायोगिक मान से अंतर होता है। ठीक है, वह क्या होता है? प्रायोगिक मान से अंतर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो अंतर हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? असामान्य असंख्य गुणधर्म। ठीक है, सामान्य तो जैसे हम लोग निकाले, साधारण तो जैसे हम लोग निकाले, ठीक है, लेकिन वह जो है प्रायोगिक मान के बराबर नहीं होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग एबनॉर्मल कोलगेटिव प्रॉपर्टीज, असामान्य असंख्य गुणधर्म। ठीक है, देखिए तो क्या लिखे हैं, लिखे हैं क्या, किसी तनु विलयन के असंख्य गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक मान मतलब रे बाबू जो हम लोग कैलकुलेट किए, थियोरिटिकल मान इसको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रायोगिक मान से क्या होता है? भिन्न होता है, तो वह असामान्य असंख्य गुणधर्म कहलाता है। ऐसा काहे होता है? तो लिखे हैं क्या, यह असंख्य गुणधर्म विलयन में तभी दिखता है जब किसी विलय पदार्थ का क्या हो, या तो वियोजन हो या तो क्या हो? संयोजन हो। एग्जाम्पल भी पिछले क्लास में दिए थे, जैसे NaCl को हम लोग क्या करते हैं, पानी में डुबाते हैं तो ये क्या होता है? Na+ और Cl- में टूट जाता है ना, अगर इसका 100% वियोजन हो। ये नहीं बताए थे? यहाँ क्या था? 1 मोल था और यहाँ कितना मोल बनता है? तो 2 मोल। और हम लोग ये भी बात किए थे, मान लें कि इसका प्रासरण दाब हम लोग ज्ञात किए, मान के चल रहे हैं कि कितना ATM आया? 3 ATM। कितना ATM? तो 3 ATM। ठीक है, और प्रायोगिक मान आ रहा है कितना ATM? तो 6 ATM। ऐसा काहे? जैसे हम लोग 1 मोल के लिए निकाले तो कितना आया? 3, और तो 2 मोल के लिए कितना आएगा? 2 गुना 3 तो मतलब 6 ATM ना। जब ये वियोजन होता है तब ऐसा बात किए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैद्धांतिक मान, जो हम लोग कैलकुलेट किए। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? प्रायोगिक मान। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ऐसा तो बराबर नहीं है। तो जो हम लोग असंख्य गुणधर्म सीखे हैं ज्ञात करने के लिए, वो क्या सही सीखे हैं? दोनों बराबर होता तब ना सही, अभी दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से देखिए तो अगर मान लो कोई ऐसा विलय पदार्थ होता जिसका हम लोग 2 मोल रखते और 1 मोल बना, तो ये कहलाएगा क्या? संयोजन हो रहा है। तो 2 मोल के लिए 6 ATM मान लो किसका प्रासरण दाब हुआ, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? 3 ATM, इसका जस्ट आधा ना। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसी को बराबर करने के लिए हम लोग पढ़े थे क्या? वांट ऑफ गुणांक। क्या पढ़े थे? वांट ऑफ गुणांक। देखिए उसको हम लोग सूचित कर रहे थे आई से ना। आई बराबर लिखे थे क्या? असंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, यानी ये वाला वैल्यू। ठीक है, और अगर उसमें भाग दे देते हैं हम लोग सैद्धांतिक मान से, यानी असंख्य गुणधर्म का सैद्धांतिक मान, तो वो क्या निकलता है? आई। अगर ध्यान से देखो तो हम लोग आई बराबर लिख सकते हैं, देखो असंख्य गुणधर्म का
कोई भी चारों में से कोई भी एगो का प्रायोगिक मान लिख लो। अगर हम कहें प्रासरण दाब वाला ही बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आई बराबर क्या लिखेंगे, असंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान। तो कौन सा मान, तो इधर वाला मान ना। आप कोई भी असंख्य गुणधर्म मान सकते हैं। तो अभी हम लोग एग्जांपल दिए थे प्रासरण दाब का, प्रासरण दाब का लिखते हैं। ऐसे हम लोग चारों बात करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं प्रासरण दाब का कौन सा मान, तो प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रायोगिक मान, ठीक है। और अगर उसमें भाग दे देते हैं किससे, तो थ्योरेटिकल वैल्यू से, तो वह किसके बराबर होता है, तो आई के बराबर। अगर एक बात और बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, आई इंटू क्या, पाई कैसा, तो थ्योरेटिकल बराबर पाई इंटू क्या, प्रैक्टिकल। या इसको उल्टा पुल्टा लिख लो, पाई कैसा, तो प्रैक्टिकल बराबर आई इंटू क्या लिखेंगे, पाई थ्योरेटिकल। पाई क्या है बाबू, प्रासरण दाब, कैसा, तो थ्योरेटिकल वाला। एक बात बताना, प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रासरण दाब का प्रैक्टिकल वैल्यू वह थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर होगा कब, जब हम लोग ये थ्योरेटिकल वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से। किससे, तो आई से। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल दें तो बताओ, तो अगर हम कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन कैसे लिखिएगा आप प्रैक्टिकल, तो क्वथनांक का उन्नयन तो क्या होता था, डेल्टा टीबी। ये कैसा वैल्यू, तो प्रैक्टिकल वैल्यू। अब इसी तरह से आई से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो थ्योरेटिकल वैल्यू से। तो क्या दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। डेल्टा टी बी कैसा वैल्यू, तो थ्योरेटिकल वैल्यू। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग तीसरा असंख्य गुणधर्म ले, हिमांक का अवनमन, ये था डेल्टा टी एफ का वैल्यू कैसा रे बाबू, प्रैक्टिकल वैल्यू। ये बराबर होगा किसके, तो थ्योरेटिकल के। कब, तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तब, ये ना। यानी डेल्टा किसके बराबर, तो टी एफ कौन सा, थ्योरेटिकल। क्लियर हुआ। फिर से अगर हम लोग चौथा बात करें कौन सा, तो वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन। क्या होगा वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन, डेल्टा पी बटे क्या लिखे थे, पी नॉट, यही बताए थे। और यहाँ प्रैक्टिकल वैल्यू ये बराबर होगा कब, जब आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तब, डेल्टा पी बटा पी नॉट, ठीक है। ये कैसा मान, थ्योरेटिकल मान। अब समझ में आया, ये दोनों आपस में बराबर होगा कब, जब थ्योरेटिकल वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तब। क्लियर हुआ। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, तब हम लोग इसका और भी बात करेंगे, ठीक है। पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग थोड़ा इससे आगे बात करते हैं, एकदम ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही वीवीआई पॉइंट चलेगा, ठीक है। देखिए अभी आप लोगों ने क्या सीखा, किसी भी असंख्य गुणधर्म का अगर सही सही मान निकालना हो तो क्या करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू में क्या करते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। देखिए क्या, आप लोग अगर वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन निकालेंगे, यानी डेल्टा पी बटा पी नॉट निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस में, तो भाई सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में। पढ़ाए थे क्या, ये तो पढ़ाए थे, डेल्टा पी बटा पी नॉट बराबर आई पहले नहीं लगाए थे, अब क्या लगा रहे हैं, आई लगा रहे हैं। जैसे आई लगाएंगे तो जितना हम लोग थ्योरेटिकल वैल्यू असंख्य गुणधर्म का निकाल रहे थे, अब वो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल वैल्यू में चेंज हो जाएगा, यानी सब सही हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ ये भी है, देखो डेल्टा पी बटा पी नॉट, डेल्टा पी को क्या लिखे थे, पी नॉट माइनस पी एस बटा क्या, पी नॉट बराबर क्या, आई एक्स सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह से और बात करें, अगर क्वथनांक का उन्नयन तो क्या लिखे थे बाबू, डेल्टा टीबी। अगर डेल्टा टीबी का सही वैल्यू निकालना पड़े तो क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा टीबी बराबर क्या पड़े थे पहले, केबीएम, तो अब आई लगा के आई इंटू केबीएम, ठीक है। डेल्टा टीबी बराबर क्या पड़े थे, बिलियन का क्वथनांक बिंदु में घटा देते थे क्या, शुद्ध विलाय का क्वथनांक ना। और ये तो ज्यों का त्यों यही बात लिखे, ठीक है यहां तक। इसी तरह से अगर हम कहें हिमांक का अवनमन निकालना है आपको, तो क्या लिखेगा, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी के बदले क्या, डेल्टा टीएफ बराबर क्या, वहां पर है के एफ इंटू क्या एम, ये ना। लेकिन अब क्या बात करेंगे, आई लगाकर। यानी जितना भी आपको
असंख्य गुणधर्म का सही सलामत मान निकालना हो तो क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डेल्टा टीएफ को क्या लिखे थे बाबू, शुद्ध विलाय का हिमांक में विलयन का हिमांक बिंदु घटा लेते थे तो ये क्या निकलता था, डेल्टा टीएफ, और ये तो आई के एफ एम रहेगा ही। ठीक है, एक और बात सीखो, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आता है इस टाइप से। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो, अरे बाबू बताओ तो ये क्या है, पीएस क्या है, पीएस है विलयन का वाष्प दाब। पीएस क्या है बाबू, विलयन का वाष्प दाब। अगर हम पूछे आई से कैसा रिलेशन है, बाबू ने बताओ, यहाँ पीएस है यहाँ आई है, यानी ये विलयन का वाष्प दाब है और ये आई है, तो बताओ यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा है तो एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा ना। यानी अगर विलयन का वाष्प दाब पूछे किसके साथ, आई के साथ, कैसा संबंध रखता है, तो बोलना है क्या, उल्टा। आई बढ़ेगा तो विलयन का वाष्प दाब घटेगा। ठीक है, आगे बात करें। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहते क्वथनांक का उन्नयन बताइए, क्वथनांक का उन्नयन आई के साथ कैसा संबंध रख रहा है, ये पूरा की आई के साथ कैसा, अरे भाई इसके आगे प्लस है, यहां भी प्लस है, दोनों क्या है, समानुपाती है। एक और बात बताओ, ये क्या था, टीबी क्या था, विलयन का क्वथनांक, याद आया, और ये आई के साथ कैसा संबंध रख रहा है, तो यहां भी प्लस तो यहां भी प्लस है, आई बढ़ेगा तो विलयन का क्वथनांक भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात को। इसी तरह से यहां देख तो हिमांक का अवनमन क्या होगा, डेल्टा टीएफ पर थे। हिमांक का अवनमन अगर आपसे पूछा जाए आई के साथ किस तरह से संबंध रखता है, तो हिमांक का अवनमन बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो हिमांक का अवनमन भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ। अगर इसको तोड़ के लिखे तो क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर क्या रे बाबू, आई इंटू के एफ इंटू क्या हो जाएगा, एम, है ना। समझ में आया। देख तो यहां ये टी एफ क्या है, विलयन का हिमांक या हिमांक बिंदु, जो बोलना है बोल दीजिए। आई के साथ कैसा संबंध रख रहा है, तो उल्टा। यहां आपने क्या देखा बाबू, ये देखो विलयन का क्वथनांक, ये विलयन का हिमांक, आई के साथ कैसा, यहां से आपने को क्या बताए, टीएफ जो है आई के साथ क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, यहां से क्या बताए, टीबी जो होगा, टीबी जो होगा आई के साथ सीधा होगा, ये नहीं बताए। और यहाँ पीएस जो होगा आई के साथ क्या होगा, तो उल्टा होगा, 1/, ये ना। एक और नीचे प्रासरण दाब पाई किसके समानुपाती है, तो आई सी आर टी, तो क्या होगा, आई बढ़ेगा तो पाई भी बढ़ेगा, यानी पाई जो है आई के साथ सीधा संबंध रखता है। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, 4 गो ऑप्शन दे दे, ठीक है, और पूछेगा किस विलयन का प्रासरण दाब अधिकतम है, किस विलयन का प्रासरण दाब अधिकतम है, तो तुम ही बताओ, जिसका आई ज्यादा होगा उसका प्रासरण दाब ज्यादा होगा। इसी तरह से प्रासरण दाब ना पूछ करके कहता है क्या, किसका हिमांक बिंदु ज्यादा है, तो जिसका आई कम होगा उसका टीएफ क्या होगा, ज्यादा होगा ना। इसी तरह से अगर पूछता किसका जो है क्वथनांक ज्यादा होगा, भाई आई ज्यादा होगा तो क्वथनांक भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। इसी तरह से अगर पूछता किसका वाष्प दाब अधिक होता, तो जिसका आई कम उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखो इसी को चारों असंख्य गुणधर्म को आई के साथ संबंध बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्लस होगा तो सीधा संबंध, अगर माइनस होगा तो उल्टा संबंध। तो इसी को हम एक ट्रिक से आपको बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक ट्रिक है बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा ट्रिक, तो बैंक ऑफ इंडिया, एकदम ध्यान से देखिएगा। बैंक ऑफ इंडिया में क्या है, बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बाबू, BOI ना। इसको आप तोड़ तोड़ के सीखो। देखिए बी का मतलब हो गया BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, और O का मतलब क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। आई के साथ सीधा संबंध रखता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी आई बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी प्रासरण दाब बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। किसका, विलयन का, किसका, तो विलयन का। ठीक है, इसी तरह से बताओ 4 में से जब 2 याद हो ही गया तो 2 क्या होगा, उल्टा होगा। 2 सीधा है तो 2 उल्टा होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BOI। ठीक है,
अब देखो इसमें क्या है, B4 बॉइलिंग पॉइंट बताए, O4 क्या बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर। I के साथ कैसा संबंध, तो सीधा जिसका I ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। अब 4 में से 2 याद है तो 2 खुद याद हो जाएगा, 2 सीधा है तो 2 क्या होगा, उल्टा होगा। यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अपनमन किसका, विलयन का, ठीक है। ये वाष्प दाब किसका, तो विलयन का, क्या होगा, आई के साथ उल्टा संबंध। आई ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, आई ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो किसका रे बाबू, विलयन का, ठीक है। समझ में आया। देखिए अब हम लोग एक सवाल देखते हैं, इसके बाद कुछ और हम लोग सवाल करेंगे, एकदम छोटा जैसा है। देखिए कह रहा है क्या, निम्न में से किसके जलीय विलयन का प्रासरण दाब उच्चतम होगा, ठीक है। देखो प्रासरण दाब जो आप निकालिएगा, ध्यान से देखिए नो, अच्छा क्वेश्चन है। पाई बराबर क्या लिखेंगे, CRT, CRT नहीं, अब बात जब भी बात करेंगे तो ICRT करेंगे, आई लगा के, सही निकालना है तो आई लगा के, ठीक है, नहीं तब नहीं निकलेगा, ठीक। देखिए अब आप ही बताओ, अगर हम लोग चारों ऑप्शन के लिए ICRT यूज करें तो सब के लिए R और T क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। R और क्या T क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अरे भाई R का तो वैल्यू जानबे करते हैं 0.0821 ना। अब सब विलयन का पूछ रहा है तो एक बात श्योर है कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहां देखो I और C क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। I और C क्या हो सकता है, चेंज। C क्या है बाबू, मोलरता। C क्या है, मोलरता। अगर मान लो सबका मोलरता भी सेम हो जाए तो सीधी बात है कि I जिसका ज्यादा उसका प्रासरण दाब ज्यादा हो जाएगा। तो एक बात बताओ, I तो निकालने सिखाए थे, बताइए यहाँ I का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 1। चीनी विलयन ना टूटे नहीं जूटे, उसके लिए I का मान कितना बताए थे, 1। इसका बताओ K और Cl का, KCl का कितना बताए थे, 2। जो वीडियो पिछला नहीं देखे देख लीजिए तब ये देखिएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, इसका 2 और इसका टोटल 3, तो टोटल हो गया 5। इसका बताओ ये 2 और ये 1, टोटल कितना हो गया, 3। तो अब बताओ किसका I ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर C, I ज्यादा होगा तो प्रासरण दाब ज्यादा होगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बैंक ऑफ इंडिया याद करो, BOI, I फॉर वन टॉप फैक्टर, O फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब उसका ज्यादा होगा जिसका I क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया। अगर मान लो इसी को हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए तो अगर हम कहते यहां किस विलयन का वाष्प दाब, क्या पूछे बाबू, वाष्प दाब उच्चतम होगा, ठीक है। अब बताओ इसको हटाते, वाष्प दाब मतलब ये वाला फॉर्मूला, विलयन का पूछ रहा है, देखो ना विलयन का वाष्प दाब यानी PS किसका ज्यादा, PS किसका ज्यादा। अगर आप इससे बनाएंगे तो यहां से भी हो जाएगा, क्या पढ़ा है, PS जो है व्युत्क्रम अनुपाती होता है किसके साथ, तो I के साथ, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उच्चतम यानी आपको I देखना पड़ेगा न्यूनतम, तो इसका आंसर क्या होता, A नंबर, क्योंकि I क्या है, कम है, ये ना। I सबसे क्या है, चारों ऑप्शन में से क्या है, कम है, यानी 1 है। समझ में आया आप लोगों को। देखिए अगर आप इस फॉर्मूले को याद नहीं करते हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप इस ट्रिक का यूज कर लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया। अरे बाबू I जिसका ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो आपसे ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट वाला नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब बताओ ये BP और OP I के साथ सीधा संबंध रखता है, तो VP क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, उल्टा होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, उल्टा होगा, किसके साथ, I के साथ। I जिसका कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर आपसे पूछते हैं, बता रहे बाबू हिमांक बिंदु उच्चतम होना है, हिमांक बिंदु उच्चतम होना है किस विलयन का, यही ऑप्शन है मान लो, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा, अब बस ट्रिक लगाओ, देखो ना हिमांक कहाँ है, ये FP यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल I, यही वाला बात, यानी FP यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल I। यहां पूछ रहा है क्या, ये हिमांक बिंदु उच्चतम होगा, हिमांक बिंदु उच्चतम मतलब I क्या, न्यूनतम। I न्यूनतम कहाँ है, ऑप्शन नंबर A। क्लियर हुआ,
कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मान लिया जाए इसी को हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या, निम्न में से किसके जलीय विलयन का, ऐसे लिखो, किस जलीय विलयन का हिमांक अवनमन उच्चतम होगा? एकदम ध्यान से देखो, कह रहा है निम्न में से किस जलीय विलयन का हिमांक अवनमन उच्चतम होगा ना। रे बाबू, FP यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आई, ये कब यूज करेंगे? जब विलयन का सिर्फ हिमांक या हिमांक बिंदु पूछे, न कि अवनमन। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे हिमांक का अवनमन तो क्या होता है? डेल्टा TF ना होता है जी, डेल्टा TF ना, डेल्टा TF बराबर IKF इंटू M। अब बताओ, सबका मोलारिटी सेम है तो I जिसका ज्यादा उसका हिमांक अवनमन ज्यादा। आया समझ में? अब बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाता? ए होगा क्या? नहीं होगा। क्या होता? C, क्योंकि इसका I क्या है? ज्यादा है। लेकिन हाँ, सिर्फ अगर पूछता हिमांक किसका ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, तब आगे एक दो सवाल करेंगे हम लोग। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एकदम ध्यान से सीखिएगा बाबू। देखिए सवाल है क्या, 1 किलोग्राम जल में KCl का कितना ग्राम मिलाया जाए कि इसका हिमांक अवनमन 8 डिग्री C हो जाए? देखिए इस तरह का सवाल तो आप बनाए ही हैं। जब आपको पढ़ाया जा रहा था हिमांक का अवनमन क्या है, इससे संबंधित राउल्ट के नियमों को लिखकर प्रमाणित करें कि यह एक असंख्य गुणधर्म है। वहाँ क्या था कि ये KCl के बदले हम लोग लिए हुए थे ग्लूकोज या सुक्रोज लिए हुए थे, याद आया, या यूरिया लिए हुए थे। लेकिन यहाँ अंतर यही है कि यहाँ KCl है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, देखा जाए। दिया क्या हुआ है कि 1 किलोग्राम जल में, जल क्या है बाबू? विलायक, यानी विलायक की जो मात्रा है, विलायक की मात्रा, इसको क्या मानते थे? Y। कितना है बाबू? 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम, ये तो आता है। ठीक है, अगला बात करते हैं KCl की मात्रा। KCl की मात्रा ये तो पूछ ही रहा है, तो इसको क्या मानते थे? X। ठीक है यहां तक। अब आगे देखिए, हिमांक का अवनमन मतलब डेल्टा TF दे रखा है, कितना? तो 8 डिग्री C। ठीक है, और I आपको पता है कितना बाबू? KCl का 2। अगर बाबू I निकालने नहीं आता है, ठीक है, तो आप पिछला लेक्चर देख लेंगे, तब ये सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया गया था। देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा TF बराबर KF इंटू क्या? M, लेकिन I लगाकर, ये ना, M के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 X बटे क्या? अनुभार इंटू क्या लिख सकते हैं? Y, ये ना। अब बताओ क्या दे रखा है? डेल्टा TF का वैल्यू कितना है? 8 डिग्री C, तो 8 रख दिए। I का वैल्यू 2 गुना KF का वैल्यू तो 1.86 है। 1.86 इंटू कितना? 1000 X, तो पूछ ही रहा है। अनुभार कितना हो जाएगा? किसका? KCl का ना। K यानी पोटेशियम का हो गया 39 ग्राम और उसका हो गया 35.5 ग्राम। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो 74.5 ग्राम आ जाएगा, 74.5 ग्राम। और Y का वैल्यू कितना है? 1000, यानी ब्लैक की मात्रा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी यहाँ 4 आ जाएगा। तो आपको X निकालना है, तो X बराबर क्या हो जाएगा? 4 में नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो 74.5 बट्टे कितना हो जाएगा रे बाबू? ये भाग में लग जाएगा ना, 1.86। समझ में आया बात को? देखिए ये जो आएगा ये किसकी मात्रा हो जाएगा? तो KCl की मात्रा, KCl की मात्रा जो आएगा वो किस में आएगा? तो ग्राम में। ठीक है, इसी तरह का अगला सवाल भी है। यहां सिर्फ दिए हुए थे KCl, यहां दिए हुए हैं NaCl।
इसका सूत्रभार कितना होता है बाबू 58.5 ग्राम, ठीक है। और यहाँ हिमांक का जो अवनमन है 3 केल्विन है। बन जाएगा इस तरह का सवाल, दोनों सेम ही है, सिर्फ अंतर यहाँ है NaCl है, यहाँ KCl है, ठीक है। बन जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग, चलिए बना लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला सवाल हम बात करते हैं, कह रहा है क्या किस विलयन का प्रासरण दाब अधिक है। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला जो ऑप्शन है 0.1 m Na2SO4 का विलयन है। दूसरा ऑप्शन क्या है 0.1 m KCl का विलयन। तीसरा ऑप्शन 0.1 m क्या है Na3PO4 का विलयन। इसके बाद क्या है 0.1 m चीनी का विलयन। देखिए प्रासरण दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर ना। तो इसमें आपको ट्रिक बताया, बैंक ऑफ इंडिया, जिसका आई ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ये ना। नहीं तो जो उसका ओरिजिनल तरीका था पाई बराबर क्या CRT, लेकिन CRT से काम नहीं होने वाला, यहाँ आई लगा के बात करना है, ठीक है। बताओ जिसका आई ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, यानी प्रासरण दाब ज्यादा। तो आई निकालिए सबका। Na2SO4 का कितना हो जाएगा 2 1 3, आई बराबर हो गया 3। इसका रे बाबू 1 1 2, इसका कितना 3 1 4, आई बराबर 4, और इसका कितना तो 1। ये सब पढ़ाया गया आई निकालने के लिए, ठीक है। अब बताओ किसका आई ज्यादा, तो C नंबर Na3PO4 का, ठीक है। बन जाएगा, समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से कमेंट कीजिए बाबू। चलिए बहुत सुंदर, देखिए ये चैप्टर हो गया है बाबू कंप्लीट, ठीक है। आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड रहे, बहुत ही VVI चैप्टर था, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, अब हम लोग नए चैप्टर में नए एनर्जी के साथ मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट सबको।